अस्सलाम वालेकुम। सीपीटी कंप्यूटर ऑपरेटर क्लास आपको मॉड्यूल 3 यानी प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट में लर्निंग यूनिट 5 फिल्टर डाटा में आपको आज खुश आमदेद। आज हम पढ़ रहे हैं फिल्टर डाटा। एक्सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड फिल्टर करना डाटा को। ये बटन हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं उसमें, और ये करेंगे तो डाटा फिल्टर्ड हो जाएगा, यानी छांटी करना हो अगर हमने सिंपल उर्दू में। ये इसका ओवरव्यू है, टेक्निक है ये एक्सेल की, जो मखसूस डाटा को जो है ना वो पिक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर हजारों की तादाद में डाटा आपके पास मौजूद हो और आप चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने 300 या 340 या 500 मार्क्स लिए हुए हैं सिर्फ उनकी लिस्ट अपीयर हो, तो आप फिल्टर की कमांड इस्तेमाल करके ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लर्निंग यूनिट जो है ना हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये मैंने ऑन किया हुआ है। इसमें ये एग्जांपल है फिल्टर डाटा की, कि जो है ना वन कॉलम के थ्रू कैसे फिल्टर किया जा सकता है डाटा। तो इसके लिए हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। हम अपने तरीके से जो है ना इसको कमांड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। तो बच्चों, एक तो ये आप होम की टैब में देख रहे हैं, आपके पास ना एक कमांड है यहाँ, ये फिल्टर की। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप, तो ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट करना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बड़ी सिंपल सी कमांड है। यानी इससे क्या होगा, यानी अगर आपका ये रोल नंबर है ना, ये आप चाह रहे हैं कि पहले छोटे रोल नंबर्स आ रहे हो या बड़े, यानी उसके बाद फिर बड़े नंबर आए, तो आपने चुप करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देख रहे हैं ये इसी तरीके से अल्फाबेटिकल, यानी 1 to 15 इसने जो है ना ये नंबर वाइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें क्या होगा, उल्ट हो जाएगा। यानी जो लार्जेस्ट है वो ऊपर आ जाएगा पहले नंबर पे, आप देख रहे हो। ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूं ताकि आपको जो है ना ये चीज साफ नजर आ रही हो, आपने पता। ठीक है, ये एक लिस्ट है ओजीटी की, ऑन जॉब ट्रेनिंग लिस्ट की एक लिस्ट है, बनी बनाई। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑन जॉब लिस्ट है, ये रोल नंबर कॉलम हेडर है, रोल नंबर जिसमें बच्चों के रोल नंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट में उनके नाम है, और फिर उनके एम्प्लॉयर नेम जहां उनकी ओजेटी लगी है, उससे आगे इंस्टीट्यूट का नाम है, जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में उनकी ओजेटी लिस्ट लगी है, ये सेल नंबर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कमांड क्या की है, यहाँ से अब अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए लिखा हुआ भी आ जाता है, छोटी सी नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, सॉर्ट करेगा। ये करेंगे आप तो ये जो है ना ये किस तरफ कर देगा, यानी 1 to 15 ऑटोमेटिकली इसने कर दी है। ठीक है, 1 to 15 क्या कर दी है, ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने अगर इसमें से फिल्टर करना हो, ये ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आप फिल्टर करते गए ना तो ये वाला निशान आ जाता है ये। ठीक है, जब आपने यहाँ ये बटन दबाया ना, ये वाला ये यहाँ पे क्या आ गया। अब आप क्या कह रहे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इससे मुराद ये है, यानी आप चाह रहे हैं कि, या आपने ऑफ कर दिया, ऑफ किया तो ये यानी 15 में से किसी का भी आप डाटा नहीं ले रहे, आपने एक के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके किया। जब आपने ओके किया ना, आप देखें ये छांटी हो गया, यानी सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है ना ये शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से दोबारा जाएं और यहाँ आके आपने क्या करना है, क्लियर कर देंगे, तो फिर ये 15 के 15 रिकॉर्ड ये शो कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, इसको आपने अगर ये ऑफ कर दिया है तो ये फिर जो है ना ये डिसेबल हो जाता है। यहाँ से अब आप चाहते हैं पहला रिकॉर्ड नजर आए आपको, 15वां रिकॉर्ड आए और 8वां रिकॉर्ड नजर आए, ओके करें।
अब देखिए ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड शो कर रहा है जो आपने वहां से किए थे। अब आप यहाँ इसको दोबारा जो है ना क्लियर करते हैं, ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फिर 15 के 15 रिकॉर्ड आपके सामने। ठीक हो गया। और अब अगर आपने जो है ना ये इसको ऑफ करेंगे यहाँ से, तो ये जो बटन आ रहे थे फिल्टर वाले, ये ऑफ हो जाएंगे। देख रहे हैं दो, आपने देखा हर कॉलम हेडर से ये जो है ना वो ऑफ हो गया है। ये दोबारा क्लिक करें, ये दोबारा ऑन हो जाएगा। ये देख रहे हैं। अब अगर यहाँ ये एम्प्लॉयर नेम है, अब अगर आप यहाँ पे जाएं, मुख्तलिफ एम्प्लॉयर नेम्स के आ रहे हैं नाम। अब आप चाह रहे हैं कि सब ऑफ हो जाए सिवाय इसके, ओके करें। तो अब ये लिस्ट दे रहा है, किसकी लिस्ट दे रहा है? जो एम्प्लॉयर है शामिर रजा, उसकी लिस्ट दे रहा है। ठीक है, उसके इदारे का नाम है ये, उसका फोन नंबर ये है, और उसके पास ये 3 बच्चे ट्रेनिंग के लिए गए हैं, ऑन जॉब के लिए गए हैं, मोहम्मद अली, रुबाब बीबी और वजाद वजिया कायनात। तो अब आप चाहते हैं नहीं जी फिर सबका रिकॉर्ड आए, तो ये क्लियर कर देंगे, यहाँ पे क्लियर कर। और ये वाला बटन ये जो है, ये यहाँ से आप ऑफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप ऑफ क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया है भला? फिल्टर किया है। अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर की तरफ, जो हमारे लर्निंग यूनिट 5 का जो ना आज का टॉपिक भी है। ये मैंने देखा, ये लर्निंग यूनिट 5 फिल्टर डाटा। इसका जो है ना हम एडवांस फिल्टर करते हैं, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम हेडर रो है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं करना। इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। क्या कर लेते हैं? कॉपी। और नीचे ला के ना ये यहाँ, यहाँ पे हम जो है ना, या इससे एक लाइन छोड़ के यहाँ पेस्ट कर दें आप, तो वही लाइन क्या होगी, ये नीचे पेस्ट हो गई है। ठीक हो गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि ना, अब हमने कमांड करनी है ये फिल्टर के अंदर, ये जो हमने अभी किया है ना, ये भी हमने किया है। ये एडवांस जो फिल्टर है, ये क्या चीज है, इसको हम करने लगे एडवांस फिल्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले ऑफ करें ना यहाँ से। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी तरीकेकार है कि अगर आप यहाँ किसी को सर्च करना चाह रहे हैं ना वैसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये करके ना इन्वर्टेड कामास के अंदर अगर ये है, जैसे एक एम्प्लॉयर नेम है शाह मीर रजा, ये इन्वर्टेड कामास क्लोज करें। ठीक है, ये ऊपर जो लिस्ट में नाम है ना वो आ गया है। इसी तरीके से सेल नंबर है ऊपर, अगर आपने ये इन्वर्टेड कामाज में सेल नंबर था वो दे दे। ठीक है, या आपने दिया, एंटर किया। अब देखें, ये तो था ना हम, ये एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, पूरी एक लिस्ट है। हमने अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर नेम शामिर रजा है, इसके पास कितने स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं उसकी लिस्ट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे? एडवांस फिल्टर करेंगे। ये कैसे करेंगे भला? हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट रेंज। क्या करना है हमने सबसे पहले? लिस्ट की रेंज दे देनी है, जो हमारी लिस्ट है ना उसकी रेंज दे देनी है। वो कैसे देंगे हम? ये लिस्ट रेंज है ना, यहाँ पे भी क्लिक करके आप लिस्ट रेंज ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पहला सेल है ना, यहाँ से लिया आपने। अब माउस दबाएं और ये ऐसे दबा के ड्रैग करके नीचे ले आए, और पूरी कंप्लीट जो आपकी लिस्ट है ना 15 स्टूडेंट्स की, उसकी आपने रेंज दे दी। और फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये अब आप यानी अब आपने लिस्ट रेंज दे दी है, जिसका आपने फिल्टर करना है, रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं, रिकॉर्ड सॉर्टिंग करने हैं। अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया कहाँ सेट किया हुआ है आपने? क्राइटेरिया आपने नीचे सेट किया हुआ है। ये आपने 2 रोज सिलेक्ट करनी है, एक कॉलम हेडर की है। ठीक है, और ये नीचे जिसमें जो आपने 2 फिल्टर्स किए ना, यानी एम्प्लॉयर नेम शामिर रजा, और सेल नंबर क्या हो, 3 ये वाला। ठीक है, अब आप ओके कर दें। ओके करेंगे तो क्या होगा,
या आपने थोड़ा वेट कर लेना है? अच्छा, ये कर्सर, ये सेल हमने सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया वाले रेंज पे हमने क्लिक करना है। आप दोबारा जाएं जरा। ये रेंज दे दी हमने, पहली रेंज। ये रेंज दे दी है हमने। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया वाली रेंज दे दें ये। अच्छा, अब आप ऊपर चेक करें क्या है। ये क्या है, इसने बाकी सारे रिकॉर्ड इसने क्या कर दिए हैं, यानी जाहिर नहीं कर रहा है। सारे रिकॉर्ड जाहिर, कौन से रिकॉर्ड जाहिर कर रहा है? यानी जो ये हमने क्राइटेरिया सेट किया था वो रिकॉर्ड शो। पिछली दफा क्यों नहीं किया था, उसने एरर दे दी थी कि जो हमारा करंट एक्टिव जो सेल था वो नीचे सिलेक्टेड रेंज में नहीं था, नीचे वाली उसमें था। तो देखिए ये हमने यहाँ, अब अगर हम यहाँ कोई और नाम यानी उसमें था, यहाँ पे आप नाम और चेंज कर दें, निशान। हाँ, उनका फिर नंबर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। नंबर भी यहाँ आपको और देना पड़ेगा ना, तब आएगा, सारी बात है, पूरा मैच करता हुआ होगा। क्राइटेरिया ये है ना अब। ठीक है, उनका नंबर है 0333505535। अच्छा, इसको एक दफा हम दोबारा कर लेते हैं, यानी अब हमने क्राइटेरिया चेंज किया ना, ऊपर ये जो है ना ये रिकॉर्ड नहीं चेंज हुआ। तो इसका हल क्या है, आप क्या करें, क्लियर करें ना पहले तो। क्लियर करें, वो जो हमने पहले छांटी की हुई थी ना वो अब क्लियर हो गई है, तमाम रिकॉर्ड्स दोबारा शो हो रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से 1 से लेके 15 तक दोबारा रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। यहाँ हमने रिकॉर्ड ये जो है ना ये हमने क्या किया है, ये वाला दे दिया, ये जीशान साहब हो एक कॉपी, यहाँ पिछा किसे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम जाते हैं एडवांस में। कहाँ जाते हैं? एडवांस में। एडवांस में जाने से पहले आपने जो कर्सर है ना, एक्टिव सेल है वो, उसको उस जगह रख लेना है जो, यानी रेंज जिसमें आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो आपने क्या किया, कर्सर पहले यहाँ कर्सर रखो को रखा, क्लिक किया, एक्टिव सेल किया, यहाँ पे गए आप। अब आपने क्या किया, वही रेंज दे दी। कौन सी रेंज है ये? ए, ये पहले जितनी रेंज है ना इनको रिमूव करें आप, लिस्ट रेंज, ये देख रहे हैं लिस्ट रेंज। ये अब दोबारा वही दे दें, ये A2 से नीचे तक ले आए। सिलेक्शन दे दी आपने A2 से E17 तक। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया रेंज, ये क्राइटेरिया रेंज जो आपने सेट करनी है भाई, ताकि उससे मिलता जुलता रिकॉर्ड आपको मिले। अब आपने इसमें ये दो नाम सेट किए हुए हैं, दो चीजें सेट की हुई है, एक नाम सेट किया हुआ है, एक उनका नंबर सेट किया हुआ है। अब आप ओके कर दें। अब आप देखें, अब देखें ये कितने रिकॉर्ड, कितने स्टूडेंट्स उनके पास गए हुए हैं जी, 1 2 3 4 5 6। 6 स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं? जीशान साहब के पास, जो जिनका नाम ये है, ये उनके इदारे का नाम है, ये उनका मोबाइल नंबर है। ये स्टूडेंट्स गए हैं ऑन जॉब लिस्ट पे, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ये बच्चे गए हैं किनके पास? इनके पास। अब इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने ये क्या किया भला जी, हमने क्या किया, ये एडवांस फिल्टर किया है। कहाँ जाके भला? डाटा के अंदर है ये फिल्टर। सॉर्ट की हमने अभी की है ये यहाँ से। ठीक है, ये वही सॉर्ट करना हो छोटे रिकॉर्ड्स को या बड़े रिकॉर्ड्स को, उसके लिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ना, ये कंडीशन सेट हुई है।
ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो ये देखें, लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट नीचे आ गई। इसमें और भी कंडीशंस हैं, देख लें जरा। ये कस्टम करें यहाँ। कस्टम में आप क्या चाह रहे हैं, लिस्ट कौन सी न्यू लिस्ट आ जाए। यहाँ आपने देना है जी कौन सी, रोल नंबर 1 वाली, या जो आपने लिस्ट बनाई हुई होगी। ये लिस्ट कहाँ से आपने लेनी है। लिस्ट एक चीज हमने पहले भी बनाई हुई है, अगर आपको याद हो। यानी कलर में से भी आपने सॉर्ट करना है, कलर अगर दिए हुए हैं तो वहां से, अगर ओजेटी लिस्ट है इसमें से भी अगर आपने कोई वो करनी है तो उसके लिए है। कस्टम लिस्ट आपने खुद अगर लिस्ट कोई बनाई हुई है तो उसके लिए है। ये खुद एंटर करना पड़ेगा डाटा। इसको हम जरा दोबारा ये होम की टैब में जाके ना, यहाँ से भी आप करें ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फिर आ गया आपका। अच्छा इसमें देखें, कस्टम सॉर्ट में देखें, इसमें देखें ऐड लेवल्स कर लें। आप चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कौन सी वाली आपको उसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। माई डाटा हैज हेडर, इसको रिमूव करें ना। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये वही हो रही है, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा इसमें एक चीज जो होनी चाहिए ना, वो ये है कि ये हमने डाटा रिकॉर्ड फिल्टर करने का सीखा है ना, इसमें नेक्स्ट कमांड हमारी जो लर्निंग यूनिट है ना हमारा। अच्छा एक चीज मैं यही चीज ढूंढ रहा था, ये देखे ना, ये इसमें ये दे रहा है 200, 200। ठीक है, क्या है 200। तो ये यानी कस्टम ऑटो फिल्टर, ये चीज हम कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपको मिलेगी कस्ट इसके अंदर, फिल्टर के अंदर। यहाँ जाएंगे ना, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्लिक करें या बिटवीन कर लें, ये कोई भी कर लें, बिटवीन करें यहाँ से। अब ये रिकॉर्ड है ना, आप चाह रहे हैं कि यानी पहले रिकॉर्ड से लेके, ठीक है, यानी सीरी ये जो हमारे कॉलम है ना रोल नंबर वाला, इसमें रोल नंबर 5 से लेके 10 रोल नंबर तक ये रिकॉर्ड जो है ना ये डिस्प्ले हो। ओके करें, ये देखें, यानी टोटल 15 रिकॉर्ड थे बच्चों, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 5 से लेके 10 तक को उसने डिस्प्ले कर दिया है। यहां से आप क्लियर करें, ये देखें। अच्छा इस तरह भी ढूंढ सकते हैं हम, कोई और एग्जांपल हम सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा एक और फाइल है ना जिसमें ये, अच्छा ये स्टूडेंट नेम हमने रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग का हमने सीखा है, कैसे करते हैं भला आपको पता है। नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इसको यानी आप चाह रहे हैं 2 रोज में ये नाम आए स्टूडेंट नेम वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे आप नेम की जो है ना इसमें ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, तो ये डायलॉग बॉक्स फॉन्ट वाला ओपन हो जाएगा। कौन सा वाला ओपन हो जाएगा, फॉन्ट वाला ओपन होगा। ये थोड़ा सिस्टम हमारा जो है ना स्लो हुआ है। अच्छा ये वाला डायलॉग आएगा,
इसमें आपने टैब में जाना है, ये नंबर की टैब है ना, मुख्तलिफ नंबर आप इसमें यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये है, ये रैप टेक्स्ट। आपका सेल जो है ना, एक्टिव सेल ये है स्टूडेंट नेम। आप चाह रहे हैं कि ये पूरा आए, यहाँ नजर आए मुझे, स्टूडेंट ऊपर लिखा हुआ, नेम नीचे लिखा हुआ। तो आप ये फॉन्ट में वहां पे गए, कंट्रोल 1 से भी वैसे ये डायलॉग बॉक्स लेके आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है इसमें, ये फॉन्ट की कमांड है, ये फॉन्ट की टैब है, ये बॉर्डर की टैब है, यहाँ से बॉर्डर के कलर सिलेक्ट होते हैं। वैसे तो ये है ना, ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट हो सकती है। ये फिल कलर है, ये जहाँ ये नजर आ रहा है ना आपको, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये अलाइनमेंट के लिए। तो ये रैप टैक्स आपने किया है, यहाँ पे ओके कर दें। अब देखिए ये स्टूडेंट नेम ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारा जो एक्टिव सेल है ना, वो मैथ के इस इधर ये नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड फिल्टर करता हूँ, एक कस्टम सॉर्ट में गया, सॉरी, इसमें हम ये फिल्टर में जाते हैं। फिल्टर में गए ना, अब हम जाते हैं यहाँ नंबर फिल्टर्स में। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बिटवीन, क्या कह रहे हैं, बिटवीन। हम कह रहे हैं कि नंबर्स डिस्प्ले हो कहां से कहां तक, 60 से 65 तक, यानी वो रिकॉर्ड शो हो जिनके नंबर्स कितने हैं, 60 से 65 के दरमियान। ओके कर दें। अब देखें ये दो रिकॉर्ड शो कर रहा है। सिंपल सा है ये सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट का ना, जाके दोबारा क्लियर करेंगे तो ये दोबारा ये जो है ना सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। अब आप चाह रहे हैं कि 65 से अब आपको चाहिए रिकॉर्ड, आपने जाना है यहाँ इसमें फिल्टर में, और यहाँ जाके ना आप कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कहते हैं, यहाँ आप कहते हैं 67 से अब आपको जितने रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है इज ग्रेटर देन, यानी बड़े। ओके करें, एक ही रिकॉर्ड है। फिर इसको क्लियर करना है, यहाँ से क्लियर करना है। आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा, ये जो मैं करा रहा हूँ। उम्मीद है मुझे बड़ा आप अच्छा पिक कर रहे होंगे ये, हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आपने ये जो है ना लाजमी पूछ लेना है, आपने बार बार इस वीडियोस को देख ले, बड़ा आसान सा है ये टॉपिक, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप जो है ना थोड़ी डाल दें और आपको कह दी ये इस तरह हो। कुछ भी आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन हो, आपने वीडियोस में जो है ना वो कमेंट्स में अपने जो है ना वो आपने क्वेश्चन डाल देना है। ठीक है, ताकि मैं उसको जो है ना फिर आपको पर्सनली जो है ना वो आपसे शेयर करनी है सारी चीज। ठीक हो गया। तो ये अब हम कर रहे थे फिल्टर, और ये हमने ऑफ किया तो ये इस तरीके से ये ऑफ हो गया, फिल्टर वाला ऑप्शन। तो आगे इसमें देखें लर्निंग यूनिट में हमारा ये हमने किया है अभी, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आइकन्स अगर आप चाह रहे हैं कि जो है ना रिकॉर्ड फिल्टर शो करे आइकन्स के थ्रू, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। इसमें आप फिल्टर में दोबारा जाए ना, इसमें और भी बड़ी चीजें हैं, बड़ी यानी आपको कलर्स के थ्रू आपने फिल्टर करना है। ये देखें ये कलर है।
अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कलर दे देना, यहाँ से आ जाएंगे ये। ठीक है, यानी ये देख रहे हैं जिनके कम मार्क्स हैं और जिनके हाईएस्ट हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, जो मिडिल में है इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, जिसके कम मार्क्स हैं उसको डार्क कलर दिया है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, पूरा अलग टॉपिक है, ये हम जब हमारा टॉपिक आएगा इस ये वाला हम तब करेंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेटिंग सेल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यानी आप अलाइन करना टेक्स्ट को, कलर देना सेल्स को, स्टाइल्स उनका जो है ना, इसी तरीके से अलाइनमेंट टेक्स्ट की कैसे करते हैं, नंबर कैसे, और डेट्स वगैरह इनकी सेटिंग। कंट्रोल एन जो है ये शॉर्टकट की है नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए, ब्लैंक। इसी तरीके से कॉलम्स और रोज को ऐड और रिमूव करना है, ये लर्निंग यूनिट 6 में है, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग भी है, और कॉलम्स और रोज को ऐड करना रिमूव करना, ये भी इसमें चीजें आ जाती हैं। ये आपके जो है ना इंसर्ट करना है टेबल रोज और वो सारा। ठीक है, इसमें फिर कॉलम्स, ये होम की टैब में सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं ये कैसे करना है। ये हम जाते हैं एक्सेल की उसमें। अच्छा, ये जनाब हमारा हमारी ओजेटी की लिस्ट है। अब इसमें आपने ये देख रहे हैं, ये हमने लिस्ट ये अभी ये क्रिएट की थी। अब हमने इसको जो है ना ये सिंपली डिलीट करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास ये ना ये होम की टैब के अंदर सेल्स में, सेल्स वाले ग्रुप में ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपने जो देखे ना ये तो सिलेक्ट किए हुए हैं, ये अभी किया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेक्टेड रेंज थी आपकी। अब अगर आप इसको सिलेक्टेड रेंज को सिलेक्ट डिलीट करना चाह रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल ये डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे ना, ये आ जाएगा। वो कह रहा है कि आपने इन सेल्स को डिलीट करके जो सेल्स हैं उनको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और क्या होगा, जो अगर इसके दाई तरफ सेल्स है ना वो इधर लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब है ही नहीं तो ओके करेंगे तो एक जरी बात है, आपको महसूस नहीं हो रहा कुछ हुआ ये नहीं। लेकिन क्या किया इसने भला, इसने हाँ डिलीट कर दिए हैं। और ये वाली भी रो आप अगर आपने डिलीट करनी है इसी तरीके से, क्या करनी है, ये यहाँ से सिंपल ये आपकी रो डिलीट होगी। कॉलम्स डिलीट करने, ये आप क्या है आपने सिलेक्ट किया ये पूरा कॉलम, यानी बी वाला ये पूरा कॉलम जो है ना नेम वाला, ये डिलीट हो जाएगा। कैसे, डिलीट में जाए और ये डिलीट शीट कॉलम, ये नेम वाला कॉलम सारा फारिग हो गया। ठीक है, और अगर आपने पूरी शीट डिलीट करनी है तो ये देखें ये, लेकिन ये वापस नहीं आएगी अगर आपने एक दफा डिलीट कर दी। ओके करें, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। शीट क्या होगी है वो, अब वो देखें अनडू से शीट वापस आ रही है, नहीं आ रही है। वो कहाँ गई वो वाली शीट जो जिस पे हम काम कर रहे थे। हाँ, ओजेटी लिस्ट वाली जो फाइल है ना हमारी, वो अनडू नहीं हुई है। ठीक है, अब आप उसको कैसे वापस लेके आना चाह रहे हो, कंट्रोल क्लोज करेंगे, वो पूछेगा सेव करना है, नहीं करना। क्योंकि अगर हमने सेव कर दिया ना तो वो शीट डिलीट हुई भी है, वो परमानेंटली डिलीट वापस कोई नहीं आएगी वो। फिर आपने कहना है भाई ये नुकसान हो गया, ये ओजेटी, ये देखे दोबारा आ गई, दोबारा दोबारा अपनी असल हालत में आ चुकी है। पहले क्यों नहीं आई थी,
क्योंकि हमने डिलीट कर दी थी, और उसको फिर कैसे हमने रिकवर किया? क्लोज किया। क्लोज में जब उसने पूछा उसको सेव करना है, हमने कहा नहीं करना। ठीक है, अगर हम करते हाँ सेव कर दो, तो वो उस हालत में सेव कर देता कि शीट डिलीट हुई थी, तो वो फिर हमें मुड़ के अच्छा। अब एक मोटी सी चीज सीख ले, अगर आपने पूरा कॉलम एक ऐड करना हो ना, शॉर्टकट की क्या है भला उसकी? जी, कंट्रोल स्पेस बार है, अगर आपने क्या करना हो, एक कॉलम ऐड करना हो। अच्छा, जब कॉलम आप इसमें ऐड कर रहे होंगे ना, तो ये देखें हम करते हैं ना, कंट्रोल स्पेस करता हूं तो ये पूरी शीट यानी ये ना, ये वाले भी सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो कह रहा है कि ये वाला जो सेल है ना आपका, ये मर्ज हुआ हुआ है, एक ही हुआ हुआ है, यानी ये सारा सेल एक ही सेल है, इसको ऑफ करें। अब सिर्फ आपने ये कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ना आप, कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे इकट्ठे, तो सिर्फ आपका ये कॉलम एक सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल प्लस करेंगे ना, कंट्रोल दबा के प्लस, तो कॉलम ऐड हो जाएगा। कॉलम ऐड करने के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस करेंगे। और डिलीट करने के लिए क्या है? कंट्रोल माइनस। देखिए डिलीट, वो जो कॉलम हमने क्रिएट किया था डिलीट हो गया। अब दोबारा क्रिएट करना है, कंट्रोल प्लस, एक दफा, दो कॉलम बनाने हैं, दो दफा प्रेस करिए, दो कॉलम बन गए। रिमूव करने हैं, कंट्रोल माइनस। इसी तरीके से अगर आपने ये रोज 5 पहली डिलीट करनी है, इनको सिलेक्ट करना है, रोज को कैसे करेंगे? शिफ्ट की दबा के स्पेस बार दबाएंगे ना, रो सिलेक्ट हो जाएगी एक। अब आप शिफ्ट की दबा के डाउन एरो करेंगे तो ये अब कितनी सिलेक्ट होगी हैं? 5। अब आप कंट्रोल माइनस कर देंगे तो ये रोज क्या होगी हैं? पहली से लेके 5वीं रोज तक वापस लेके आनी है। कंट्रोल जेड करेंगे, वो वापस आ जाएंगी। कंट्रोल प्लस करेंगे तो वो लाइन दोबारा आ जाएगी। फिर कंट्रोल प्लस करेंगे तो वो लाइन, फिर खत्म करना है, कंट्रोल माइनस करेंगे, लाइंस खत्म हो जाएंगी। ये हमने सीखा कॉलम्स को ऐड करना, रोज को ऐड करना, कॉलम्स को रिमूव करना, रोज को रिमूव करना। अब ये जितने कॉलम्स हैं ये सारे हमने डिलीट करने हो तो हम यहां से भी कर सकते हैं, एक ये यहां से, ये सारे कॉलम्स डिलीट हो गए। अनडू करेंगे कंट्रोल जेड से तो ये वापस आ जाएगा। अगर आपने रोज ऐड करनी है, यहां से ये रोज जितनी सिलेक्टेड है, 2 रोज है, ये देखिए ऐड होगी। डिलीट करनी है, ये रोज डिलीट हो जाएंगी वापस अपनी। इसी तरीके से कॉलम्स ऐड करने हैं इतने सारे, ये देखें उतने कॉलम ऐड हो गए हैं, और वो जो उस जगह मौजूद थे कॉलम, वो आगे